हेलो दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि आने वाले 10 सालों में हमारे देश के स्कूल कैसे होंगे? क्या सिर्फ पढ़ाई का तरीका बदलेगा या पूरा सिस्टम ही बदल जाएगा? नीति आयोग ने हाल ही में स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया पर एक ऐसी रिपोर्ट जारी की है जो हर छात्र, टीचर और पेरेंट के लिए जानना बेहद जरूरी है। ये सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं है बल्कि पिछले एक दशक का विश्लेषण और भविष्य का पूरा पॉलिसी रोड मैप है। आज की इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे कि इस रिपोर्ट में क्या खास है, वो 13 सिफारिशें क्या हैं और इसका आपके भविष्य पर क्या असर पड़ेगा। चलिए डीप डाइव करते हैं। नीति आयोग की इस रिपोर्ट का असली मकसद ये समझना है कि पिछले 10 सालों में हमारी स्कूली पढ़ाई में कितना बदलाव आया है। इसके लिए रिपोर्ट ने 4 खास बातों पर फोकस किया है। पहला, कितने बच्चे स्कूल पहुंच पा रहे हैं। दूसरा, स्कूलों में सुख सुविधाएं कैसी हैं। तीसरा, क्या हर बच्चे को बराबरी का मौका मिल रहा है। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, कि बच्चे स्कूल में वाकई कितना सीख पा रहे हैं। रिपोर्ट का सीधा सा संदेश है कि अब हमारा काम सिर्फ बच्चों का नाम स्कूल में लिखवाने से नहीं चलेगा, बल्कि अब सारा जोर इस बात पर देना होगा कि उन्हें वहां क्वालिटी यानी कि बेहतरीन शिक्षा मिले। नीति आयोग ने सुधार के लिए कुल 13 सिफारिशें दी हैं, जिन्हें 2 हिस्सों में समझा जा सकता है। पहला है सिस्टम रिफॉर्म्स, जिसमें 8 सुझाव दिए गए हैं। यहाँ सारा जोर स्कूलों के ढांचे को सुधारने पर है, जैसे कंपोजिट स्कूल बनाना, जहां नर्सरी से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई एक ही जगह पर हो सके और डेटा के जरिए संसाधनों का सही इस्तेमाल हो। दूसरा है एकेडमिक रिफॉर्म्स, जिसमें 5 सुझाव हैं और ये सीधे आपसे जुड़े हैं। इसमें रटने वाली पुरानी परंपरा को खत्म करके पढ़ाने के नए तरीकों, परीक्षा के बेहतरीन पैटर्न और बुनियादी शिक्षा पर फोकस किया गया है, ताकि छात्रों की पढ़ाई के साथ साथ उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का भी पूरा ख्याल रखा जा सके। अक्सर देखा जाता है कि बड़ी बड़ी रिपोर्टें सिर्फ कागजों तक सिमट कर रह जाती हैं, लेकिन नीति आयोग ने इस बार फुल प्रूफ प्लानिंग की है। रिपोर्ट में 33 इम्प्लीमेंटेशन पाथवे यानी लागू करने के रास्ते बताए गए हैं, जिन्हें समय के हिसाब से 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला शॉर्ट टर्म, जो तुरंत शुरू होंगे। दूसरा मीडियम टर्म, अगले 3-5 साल के लिए। और तीसरा लॉन्ग टर्म, अगले 10 साल का विजन। सबसे खास बात यह है कि काम की रफ्तार और सुधार को मापने के लिए 125 परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स बनाए गए हैं, जिसका मतलब है कि अब सिर्फ बातें नहीं होंगी, बल्कि जमीन पर होने वाले हर बदलाव का हिसाब रखा जाएगा। इस रिपोर्ट की एक और खास बात, इसमें देश भर के उन जिलों और राज्यों की केस स्टडीज दी गई हैं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन काम किया है। चाहे वो डिजिटल लर्निंग हो या स्कूल मैनेजमेंट, ये सफल उदाहरण बाकी देश के लिए एक मॉडल का काम करेंगे। तो दोस्तों, नीति आयोग की ये रिपोर्ट साफ संकेत दे रही है कि भारत का एजुकेशन सिस्टम अब डिग्री से हटकर लर्निंग और वेलबींग की तरफ बढ़ रहा है। एक छात्र के तौर पर आपके लिए ये खबर बहुत अच्छी है, क्योंकि अब सिस्टम आपको सिर्फ एक रोल नंबर नहीं, बल्कि एक स्किलफुल इंडिविजुअल के तौर पर देखेगा। आपको क्या लगता है, क्या कंपोजिट स्कूल का आइडिया भारत में सफल होगा? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और टीचर्स के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस बदलाव के बारे में पता चल सके। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। मेरा नाम है मोनाली पांडे। मिलते हैं अगली वीडियो में।